Hello guys, today I will talk to you about stopping by the woods on a snowy evening. Unit 4 Be Calm. Before you read, close your eyes for a moment and think that you are in a jungle. What all you hear or see, don't the sound frighten you? In this poem, the poet stays a forest on a snowy evening. He is tempted to stay back and rest a while. Thus, he finally decides to do. Did to find out yourself. अपने आँखें को बंद कीजिए और उस पल को याद कीजिए जब आप जंगल में हो। आप वहाँ पे क्या देखते हो, क्या सुनते हो। इस कविता में कवि एक जंगल में जा रुकते हैं जहाँ पे बर्फीली शाम हो जाती है। वो वापस आना चाहते हैं बट वो डिसाइड नहीं कर पाते वो क्या करें। आगे इस पोएम को पढ़ के हम लोग देखते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। एक बार की बात है, कवि रॉबर्ट फॉरेस्ट एक जंगल सैर के लिए निकलते हैं और घूमते घूमते एक जंगल में पहुँच के वहाँ घनघोर बर्फीली जंगल में जा रुके और बहुत शाम हो गया था। हुज वुड्स दिस आर, आई थिंक आई नो हिज हाउस इन द विलेज दाओ। यह जंगल किसका है मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ उसका घर यहाँ से बहुत दूरी पर है। He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. वह मुझे नहीं देख सकता, मैं यहाँ पर रुका हूँ क्योंकि यह सर्दी का मौसम है और उसका घर यहाँ से बहुत दूरी पर है। Next, my little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. मेरा छोटा घोड़ा कुछ अजीब ही सोच रहा था। वो फार्म हाउस में भी नहीं रुकना चाहता था और बर्फीली जंगल और बर्फीली झील के बीच में भी नहीं रुकना चाहता था क्योंकि यह साल का सबसे अंधेरी रात था। नेक्स्ट, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ सेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। वह अपनी घंटी को जोर जोर से बजा रहा था। वह सोच रहा था कि यहाँ रुकना हमसे कोई गलती ना हो जाए। टू द ओनली अदर साउंड द स्वेप ऑफ इजी वाइंड एंड डाउनी फ्लैग। यहाँ सिर्फ आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी, हल्की हल्की हवाएं चलने की, बर्फ़ को एक दूसरे से टकराने की। नेक्स्ट, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव promise to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. यह जंगल बहुत ही प्यारा घना और अंधेरा था, लेकिन तभी कवि को अपना किया हुआ वादा याद आता है और वह अपने घोड़े पर बैठ के वहाँ से चला जाता है। ये पोएम किसने लिखा है? रॉबर्ट फॉरेस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फॉरेस्ट के बारे में कुछ जानते हैं। रॉबर्ट फॉरेस्ट 1874 से 1960 तक इनका चला। वॉज एन अमेरिकन पोएट हु वॉज रिटन ब्यूटिफुल पोएम ऑन अ नेचर एंड विलेज लाइफ। रॉबर्ट फॉरेस्ट एक अमेरिकन कवि है। उसने बहुत सुंदर सुंदर पोएम लिखे हैं प्राकृतिक और गांव के जीवन के बारे में। ही रिसीव द पुलिट्जर प्राइज 4 टाइम। उन्हें पुलिट्जर प्राइज 4 बार प्राप्त हुआ है। हिज पोएम फॉरेस्ट फ्रॉस्ट एंड आइस